मुजफ्फरपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में वोटरों से अपने पक्ष में मतदान को लेकर सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। वहीं प्रत्याशी भूसरजा से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बातचीत की, तो उनका कहना है कि शिक्षकों को विभागीय समस्याओं से दूर रखा जाए, साथ ही समय पर उनका वेतन दिया जाए, जबकि बजट की कमी नहीं है। शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण शिक्षा के गुणवत्ता में कमी हो रही है। अगर हमें मौका मिलता है तो इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। जिस तरह से शिक्षकों की बहाली नियुक्ति होती है, क्या लगता है कि उसमें भी गड़बड़ी है? देखिए, गड़बड़ी जहाँ बल्क में होता है, थोड़ा बहुत तो हर जगह होता ही है। तो ये देखना सरकार को काम है, ये देखना एजेंसीज का काम है, इसमें हम कुछ नहीं ज़्यादा बोल सकते। अच्छा, मूल रूप से अगर देखा जाए, आप मैदान में उतरे हुए हैं, तो मूल रूप से किन विषयों पर अगर आपको मौका मिल जाता है तो मूल रूप से किन विषयों पर आप कार्य करना शुरू करेंगे? दो ही विषय। शिक्षकों के माइंड को कंफर्ट और पीस रखा जाए, विभागीय समस्याओं से उनको दूर रखा जाए, वो सारी समस्याएं उनका चुना हुआ प्रतिनिधि दूर करके उनको सूचित करे। वो विद्यालय से घर, घर से विद्यालय जाए, न कि विद्यालय करने के बाद शिक्षा भवन का चक्कर लगाए। दूसरा, उनको पर्याप्त वेतन मिले और समय पर वेतन मिले। बस यही दो मंत्र है, जो मेरा मंत्र नहीं है। ये मंत्र आज से बरसों पहले संविधान निर्माताओं ने दिया था और इसीलिए उन्होंने संविधान में एक प्रतिनिधि शिक्षकों को दिया था। अपने वोटरों से क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं, मूल्यांकन कीजिए। जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं, मूल्यांकन के आधार पर वोट कीजिए। जाति, पार्टी, धर्म के आधार पर वोट इस बार नहीं कीजिए। जाति, पार्टी, धर्म के नाम पर तो वर्षों से वोटिंग होते आया है। उससे एकमात्र कैंडिडेट को फ़ायदा होता है जो एमएलसी बन जाता है, लाखपति, करोड़पति, अरबपति बनता है। शिक्षक जहाँ थे आज भी वहीं हैं। अपना परिचय? भूषण कुमार झा, प्रत्याशी तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, वर्तमान भी और पूर्व प्रत्याशी भी हैं। बच्चों लोग जो है शिक्षित हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या उनकी समय सीमा तय, ये सब समय पर बच्चे पहुँच पाते हैं, या शिक्षकों की कमी है, या पेरेंट्स की कमी के कारण बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं? देखिए, सच्चाई यही है, सरकारी विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी पढ़ने से ज़्यादा मतलब नहीं है। मुझे आज तक कोई भी पेरेंट्स सरकारी विद्यालय के ये नहीं मिले कि विद्यालय में जाकर के पूछें कि हमारे बच्चों का संस्कृत में नंबर क्यों कम आया है, फिजिक्स में मेरा बच्चा क्यों फेल हो गया है, मैथमेटिक्स में मेरा बच्चा क्यों फेल हो गया है। एक भी अभिभावक सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों से ये पूछने नहीं जाते। ये पूछने ज़रूर जाते हैं कि मेरे बच्चों का साइकिल का पैसा नहीं आया अभी तक, पोशाक का क्यों नहीं आया, मेरे बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली। तो समाज को भी पढ़ने में रुचि नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं है। सरकार भी चाहती है समाज जितना अनपढ़ रहे, 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया में हमको वोट देते रहे, हमारा सरकार बनते रहे। तो सरकार भी हमको लगता है इसी तरफ अपना ध्यान आकृष्ट की हुई है। भले मेरी सरकार बन रही है, बल्क में वोट मिल रहा है, समाज पढ़े नहीं पढ़े इससे कोई खास लेना देना सरकार को भी नहीं है। नहीं तो सरकार के पास एकमात्र ऐसा विभाग शिक्षा विभाग है जिसके पास कोई अस्थायी नियमावली नहीं है। हर महीना 2 महीना पर नियमावली बदलते रहता है। किसी जिला के डीओ कोई आदेश पारित करते हैं, दूसरे जिला के डीओ दूसरा आदेश पारित करते हैं, एसीएस का कोई और फरमान आ जाता है, जो सेक्रेटरी है उनका कुछ और आ जाता है, कहीं कुछ है नहीं। सभी विद्यालयों की स्थिति यही है कि वहाँ आज तक सीनियरिटी जूनियरिटी निर्धारण का कोई अस्थायी फार्मूला नहीं है। शिक्षक प्रमोशन के लिए भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसका चिट्ठी अभी तक नहीं मिला है। वेतन नियोजित शिक्षकों का 5 महीना से ज़्यादा से नहीं मिला है। उनका परिवार कैसे चलेगा, कैसे वो चला पाएंगे, रह पाएंगे, इसकी कोई चिंता सरकार को नहीं है। तो आप मिल रहे हैं, क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो फिर आप ही को क्यों शिक्षक वोट करेंगे? मैं खुद के लिए वोट मांगता भी नहीं हूँ। मैंने शिक्षकों से कहा है, जो मूल्यांकन का अथॉरिटी आप ही के पास है। लाखों करोड़ों बच्चों का रिजल्ट हर साल आप मूल्यांकन करके निकालते हैं। कॉपी देखने के समय आप जाति देख करके बच्चों को नंबर नहीं देते हैं। 70%, 60%, 50% जो बच्चे नहीं लिखते हैं उनको फेल भी जाति देख करके आप नहीं करते हैं। तो यही फार्मूला आप अपने प्रत्याशी को प्रतिनिधि को चुनने में लगाइए। जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, प्रत्याशी आ रहे हैं, उनको आप सुनिए, उनको डायरी में नोट कीजिए। जो आपको बेटर लगता है उनका मूल्यांकन उसी आधार पर कर दीजिए। इससे 3 आदमी को जस्टिस मिलेगा।
एक जो अच्छे प्रत्याशी होंगे आपके प्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे, उनके साथ न्याय होगा। जब अच्छे प्रतिनिधि आप चुनेंगे तो आपको सेवा भी उस स्तर का मिलेगा, और जब आपको शिक्षकों को सेवा अच्छा मिलेगा तो ब्लैक बोर्ड पर वो मन से पढ़ाएंगे भी, तो वो पढ़ा हुआ बच्चा समाज और देश को आगे लेकर के जाएगा, तो देश को भी न्याय मिलेगा। यही भूषण जी, चुनाव की तैयारी चल रही है, आपकी कैंपेनिंग कर रहे हैं, जी। तो कैंपेनिंग कर रहे हैं तो क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? हम फीडबैक नहीं ले रहे हैं, जी हम अपनी बात शिक्षकों को बता रहे हैं। शिक्षकों की जो समस्या है उस पे काम कर रहे हैं। हमारे पास जो छोटा मोटा समस्या आता है उसका निदान कराने का कार्यालय से कोशिश करते हैं, और हम क्या कर पाएंगे शिक्षकों के लिए, सिर्फ ये बात शिक्षकों को बता रहे हैं। फीडबैक क्या है ये मैं नहीं ले रहा हूँ। जिस तरह से देखा जा रहा है कि हमारा बिहार का शिक्षा स्तर काफ़ी गिर चुका है, तो इस पर क्या आपने स्ट्रेटजी बनाया है शिक्षकों के लिए और प्लस विद्यार्थियों के लिए? देखिए, हम क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? स्ट्रेटजी तो संविधान निर्माता ने आज से 76 वर्ष पहले ही बना दिया था। ये शिक्षा की गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए 2 ही फार्मूला है। शिक्षकों के माइंड को कंफर्ट और पीस रखा जाए, शिक्षकों का पेट कैसे भरा रहे इसका ख्याल रखा जाए। पेट भरा रखने से मतलब है उनको पर्याप्त वेतन और समय पर वेतन मिले। माइंड कंफर्ट रखने से मतलब है विभागीय और सरकारी समस्याओं से उनको दूर रखा जाए, अक्षुण्ण रखा जाए। और इसी दोनों काम के लिए संविधान निर्माताओं ने, बुद्धिजीवियों की टीम ने शिक्षकों को एक विशेष प्रतिनिधि दिया था कि ये प्रतिनिधि शिक्षक के माइंड को कंफर्ट रखेंगे, पीस रखेंगे, और इनका पेट भरा रहे इसका व्यवस्था रखेंगे। ये 2 काम होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता में अपने आप सुधार हो जाएगा। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि शिक्षकों का जो मानदेय मिलता है, जो उन लोगों को सैलरी मिलती है, 2-2 4-4 महीने तक अवरुद्ध रहता है, तो फिर कैसे उनका जीवन यापन चलेगा, कैसे उनकी डेवलपमेंट होगी, कैसे? देखिए, शिक्षकों का वेतन तो जेल के कैदी के खाना के समान है। जेल के कैदी को इतना ही खाना दिया जाता है जो वो भूखे नहीं मरे। बस शिक्षकों को वैसे ही वेतन दिया जा रहा है कि ये जिंदा रहें। उससे वो अपना परिवार नहीं चला सकते हैं, बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर नहीं सकते हैं। हर शिक्षक अपना 1 महीना का खर्चा कैसे चलेगा, स्कूल चलाने के बाद दूसरे किसी न किसी जुगाड़ में लगे हुए हैं जहाँ से कुछ आय हो जाए और इसको वेतन में जोड़ करके 1 महीना चलाएं। तो हर शिक्षक परेशान है, चाहे वित्त रहित के शिक्षक हो, संस्कृत के हो, मदरसा के हो, नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट हो या बीपीएससी वाले हो। जितने भी शिक्षक हैं सबों की कमोबेश यही स्थिति है। मुख्य कारण शिक्षा के गुणवत्ता में जो गिरावट आई है उसका यही कारण है, जिसके कारण आज हमारा बिहार काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। बिल्कुल है। हालांकि बजट कम नहीं है, शिक्षा का बजट आज 70,000 करोड़ का है, लेकिन वेतन के मामले में सरकार बिल्कुल कंजूस बनी हुई है। जो काम खर्च फालतू का है उसमें किया जा रहा है, पैसा का डाइवर्सन किया जा रहा है, अनावश्यक सामान खरीद करके विद्यालयों में भेजा जा रहा है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, और उसका भी बिल ओवर बिल करके बना करके अधिकारी लोग कमा रहे हैं उससे।